प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद से ही सभी राजनीतिक दल अंतिम तैयारियों में लगे हुए हैं। वैसे में यूपी की सीएम योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद, इसी के साथ ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मुजफ्फरनगर और डॉक्टर दिनेश शर्मा गौतम बुद्ध नगर में आज चुनाव प्रचार करेंगे। यहां घर घर संपर्क करते हुए चुनाव प्रचार किया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ दोपहर 12:30 बजे गाजियाबाद में साहिबाबाद विधानसभा के कृष्णा इंजीनियरिंग कॉलेज, इसी के साथ ही मोहन नगर में घर घर संपर्क करते हुए चुनाव प्रचार करेंगे। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की अगर बात की जाए तो आज मुजफ्फरनगर वो पहुंच रहे हैं। वहां की जनता से रूबरू वो होंगे। दोपहर 12 बजे मुजफ्फरनगर के चौधरी हरिवंश सिंह कन्या डिग्री कॉलेज मुबारकपुर दिगाई में प्रमुख सामाजिक वर्ग के लोगों के साथ वो बैठक करेंगे। तो महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है। गाजियाबाद आज पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो देखिए, अगर गाजियाबाद की बात की जाए तो गाजियाबाद को बसपा का गढ़ कहा जाता रहा है, बसपा का गढ़ रहा है। लेकिन देखिए, अगर 2017 के विधानसभा चुनावों की बात की जाए तो मोदी लहर में, बीजेपी लहर में समीकरण वहां के बदल गए थे। उस सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा और लेकिन इस बार 2022 के चुनाव में क्योंकि समाजवादी पार्टी और साथ ही साथ सामने भारतीय जनता पार्टी है, तो दोनों के बीच बड़ा मुकाबला अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो देखने को मिल रहा है। तो ये दिलचस्प रहेगा कि इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव में यहाँ पर कौन सी पार्टी को जीत हासिल होती है। गाजियाबाद पहुंच रहे हैं आज सीएम योगी आदित्यनाथ। क्या हलचल देखने को मिलेगी, क्या कुछ तस्वीरें सामने निकल कर आएगी और क्या कुछ जब वो वहां पर पहुंचेंगे प्रचार प्रसार के लिए, तो जो लोग वहां पर पहुंचेंगे, जो भीड़ देखने को मिलेगी वो भी दर्शाएगी कि जो लोग हैं, जो जनता है, वो किसकी पार्टी की तरफ रुख कर रही है। ये भी यहाँ पर देखना दिलचस्प हो जाता है क्योंकि 10 तारीख से, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश चुनाव की बात करें तो 403 सीटें हैं, 7 चरणों में चुनाव होना है। 10 फरवरी को पहली वोटिंग होगी और 10 मार्च को रिजल्ट सबके सामने होंगे। क्या रहेगा ये भी देखना दिलचस्प हो जाता है। गाजियाबाद की अगर बात की जाए तो आपको बता दें कि गाजियाबाद यूपी का वो जिला है जो अलग अलग चीजों के लिए पहचान रखता है। इसे यूपी का औद्योगिक जिला भी कहा जाता है। बॉलीवुड में गाजियाबाद को लेकर फिल्में भी बनी है और इस जिले के जन्म से पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी कनेक्शन रहा है। तो देखिए, काफी मायने में ये सीट, गाजियाबाद विधानसभा सीट बहुत अहम हो जाती है। अगर 2022 के चुनावों की बात करें तो काफी पुराना इतिहास रहा है। आज सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंच रहे हैं। प्रचार प्रसार किया जाएगा, लोगों के बीच जाएंगे, लोगों से रूबरू होंगे और वोट मांगे जाएंगे। देखिए, गाजियाबाद की अगर बात की जाए तो गाजियाबाद जिले में 5 विधानसभा सीटें आती हैं। जिले की आबादी 50 लाख से ज्यादा है। अरुण चंद्रा ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण का रुख करेंगे। अरुण, सबसे पहले तो अपडेट, सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे वहां पर, क्या कुछ तैयारियां अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? देखिए स्वाति, जाहिर सी बात है कि चुनाव का जो बिगुल है वो बज चुका है और पहले ही चरण में गाजियाबाद में चुनाव है, यानी 10 फरवरी को पहला चुनाव है। तो सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। शासन प्रशासन के लिए एक कड़ी चुनौती ये रहेगा कि जिस तरह से आज सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा है और वो करीब 1 बजे करीब गाजियाबाद हिंडन एयरपोर्ट पे उतरेंगे और उसके बाद मोहननगर स्थित कृष्णा इंटर कॉलेज में आएंगे और वहां पर प्रबुद्ध सम्मेलन किया जाएगा और उसके बाद उसका समापन करने के बाद फिर वो गाजियाबाद के नेहरू नगर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आएंगे और वहां पर अपने जो संगठन के लोग हैं उनसे वार्ता करेंगे। वहीं बात की जाए कि गाजियाबाद की तैयारियों की, तो जिला प्रशासन की तरफ से तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और एक जिला प्रशासन के लिए कड़ी चुनौती भी होगा क्योंकि कोविड पीक चल रहा है, कोविड काल चल रहा है और ऐसे में वर्चुअल मीटिंग, वर्चुअल रैलियों की जो अनुमति थी वो तो दी गई थी। साथ ही साथ आज जिस तरह से खुद सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंच रहे हैं तो पब्लिक को कैसे कंट्रोल किया जाए,
2 गज की दूरी कैसे बनाई जाए, मास्क को कैसे पालन किया जाए। तो ये अपने आप में चुनौती होगा, क्योंकि चुनाव भी कराना है, कोविड से भी बचाना है। तो गाजियाबाद के लिए एक बड़ी चुनौती हम मान के चल रहे हैं। वहीं बात की जाए गाजियाबाद की 5 विधानसभाओं की, तो यानी जिस तरह से आपने स्वाति बताया कि गाजियाबाद को बसपा का गढ़ माना जाता था। क्यों माना जाता था? क्योंकि 2017 से पहले यहाँ पर 4 विधायक भाजपा के ही थे, और उसके बाद अब जो दूसरा 2017 के बाद जो मोदी लहर और योगी लहर आई थी, तो उसने सबको धो दिया था, और 5 की 5 विधानसभा सीटों पर भाजपा का कब्जा रहा है। वहीं बात स्वाति एक बात और बता दूं आपको कि आज तक का जो रहा है कि गाजियाबाद में भाजपा का गढ़ भी इसलिए कहा जा सकता है कि आज तक जो भी सांसद रहे हैं वो भाजपा के ही रहे हैं, और गाजियाबाद की जो मेयर रही है वो भी हमेशा भाजपा की रही है। तो इस चीज का बेनिफिट भी, क्योंकि जनता के बीच में जाकर जो आज सरकार की जो खूबियां हैं उनको योगी आदित्यनाथ गिनाएंगे। वहीं किसान जो कुछ रुष्ट थे, जो किसान आंदोलन के चलते नाराज थे, तो उनको भी मनाने का काम योगी आदित्यनाथ और उनके संगठन लगातार करेंगे। वहीं बात की जाए कि जिस तरह से गठबंधन की बात की जाए, तो गठबंधन में यहाँ पर अगर लोनी की बात हम सबसे पहले कर लेते हैं कि लोनी में नंदकिशोर विधायक वर्तमान में बीजेपी से विधायक हैं, और इस समय गठबंधन से टक्कर देने के लिए मदन भैया यहाँ पर आ रहे हैं। वहीं बात जिस तरह से गठबंधन है सपा और रालोद का है, तो रालोद का जो सपा का गठबंधन है, अगर बात की जाए मुस्लिम वोटों की, तो 1,66,000 मुस्लिम वोट हैं। मुस्लिम वोट अब कहाँ जाएगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी भी हैं, सपा का और रालोद का गठबंधन है वो प्रत्याशी भी हैं, और बहुजन समाजवादी पार्टी के भी प्रत्याशी यहाँ पर खड़े हैं। तो मुस्लिम एक तरह से यहाँ पर बिखरता हुआ जरूर नजर आएगा, क्योंकि वो खुद अभी तय नहीं कर पा रहे हैं कि अखिलेश को सपोर्ट किया जाए, बसपा को सपोर्ट किया जाए। और दूसरी बात एक और बता दूं कि जिस तरह से गाजियाबाद के जो लोनी है, लोनी की जो नगर पालिका है, वहाँ की जो चेयरमैन है रंजीता धामा, उन्होंने भी नामांकन किया है निर्दलीय, क्योंकि उन्होंने अब से पहले भी कहा था कि मुझे भाजपा से टिकट चाहिए, और भाजपा से टिकट ना होने के कारण उनको भी उन्होंने निर्दलीय टिकट लिया है और अपना पर्चा भरा है, आवेदन किया है। तो भाजपा के लिए यहाँ पर एक कड़ी चुनौती ये भी रहेगा, क्योंकि रंजीता धामा वर्तमान भाजपा से ही चेयरमैन नहीं है। हालांकि उन्होंने उनके पति मनोज धामा जो जेल जा चुके हैं, और उसके बाद जेल जाने के बाद इन्होंने जो कमान संभाली थी, और अब पार्टी से टिकट न मिलने पर भाजपा पार्टी से इस्तीफा भी दे दिया है। वहीं दूसरी बात मोदी नगर की बात की जाए, तो मोदी नगर में भी त्रिकोणीय मुकाबला देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि वर्तमान में डॉक्टर मंजू सिवाज हैं, और कोविड के टाइम पर उन्होंने लोगों की बहुत मदद की है, क्योंकि उनके जो हस्बैंड हैं वो भी एक डॉक्टर हैं, और उनका खुद का अपना एक अस्पताल है, जीवन नर्सिंग हॉस्पिटल जो है। और कोविड के टाइम पर उन्होंने लोगों की भरपूर जितनी भी मदद हो सकती थी, फ्री दवाइयां, फ्री इलाज भी किया है। और लेकिन जिस तरह से रालोद से जो गठबंधन है, सुदेश शर्मा वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि उनको किसानों का और किसान पट्टी का जरूर थोड़ा फायदा मिलेगा, तो इसमें भी थोड़ी सी जो स्थिति है बीजेपी की वहां पर डामाडोल है। मुरादनगर की बात की जाए, तो मुरादनगर में 3 प्रत्याशी यहाँ पर जो टक्कर का माना जा रहा है, क्योंकि एक तो जो भाजपा है उनसे पूर्व विधायक, पूर्व कह सकते हैं वर्तमान विधायक भी हैं अजीतपाल त्यागी, उनके घर का जो अपना जो लड़ाई थी उसको लेकर भी सामने बार बार आ रही थी। वहीं गाजियाबाद के वर्तमान जिलाध्यक्ष जो कांग्रेस के हैं विजेंद्र यादव, जो अपने आप में अपनी एक पकड़ रखते हैं, तो वो भी यहाँ पर उनका समीकरण जरूर बिगाड़ सकते हैं। वहीं सुरेंद्र कुमार मुन्नी जो गठबंधन से आए हैं, सुरेंद्र कुमार मुन्नी का भी अपना वर्चस्व है और अपनी वोट बैंक उनका है, तो यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला जरूर देखने को मिलेगा। स्वाति बिल्कुल अरुण, पहुंचूंगी आपके पास एक बार फिर से, लेकिन इस बीच हमारे संवाददाता मुजफ्फरनगर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं अक्षय ठाकुर। अक्षय का भी रुख करते हैं। अक्षय, आज मुजफ्फरनगर पहुंच रहे हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। सबसे पहले तो जानकारी, क्या हलचल वहां पर देखने को मिल रही है, किस तरह की तैयारियां भारतीय जनता पार्टी की, इसको लेकर अपडेट। पश्चिम बीजेपी का इस टाइम पूरा जोर है, लगातार आप देख भी रहे हैं। मेरठ हुआ, कैराना हुआ, कल वहाँ अमित शाह का दौरा था, मीटिंग भी की है उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ, और 2022 के चुनाव की जीत के लिए मंत्र भी फूका है। आज इसी जनपद मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा में जो यूपी सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य में भी खतौली में आ रहे हैं, और सैनिक समाज के लोगों के साथ मीटिंग करेंगे और उन्हें चुनाव में बीजेपी के पक्ष में वोट डालने के लिए कहेंगे। बिल्कुल, लेकिन अक्षय, अगर बात की जाए मुजफ्फरनगर की, अगर 2017 विधानसभा चुनाव पर हम नजर डालें, तो मुजफ्फरनगर दंगा एक बड़ा फैक्टर रहा था भारतीय जनता पार्टी के लिए।
तमाम जो 6 सीटें थी भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में रही थी, जीत हासिल हुई थी बीजेपी को, लेकिन इस बार क्या कुछ समीकरण कह रहे हैं? आज केशव प्रसाद मौर्य भी वहां पर पहुंच रहे हैं, क्या कुछ रुख देखने को मिलेगा? जी स्वाति, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो मुजफ्फरनगर में 6 विधानसभा है, 6 की 6 विधानसभाओं पे जो बीजेपी के कैंडिडेट है उनका जमकर विरोध हो रहा है। जिस तरह के मीरपुर से प्रशांत गुज्जर है उनका भी विरोध हो रहा है। जो खतौली है विक्रम सैनी, उनकी कुछ दिन पूर्व वीडियो वायरल हुई थी, उसमें उन्हें ग्रामीणों ने भगाया था कि हमारे पास जब 5 साल में नहीं आए, जब हम कोई काम पड़ा तो आपसे मिलने की कांटेक्ट किया लेकिन नहीं मिले, अब आप वोट मांगने आ रहे हो। तो फिर उनका यहाँ बीजेपी का नेताओं का और जो कैंडिडेट है उनका जमकर विरोध हो रहा है। बिल्कुल ठीक है अक्षय, लौटूंगी आपके पास। इस बीच ग्रेटर नोएडा से नदीम सैफी हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। नदीम का रुख करेंगे। नदीम, ग्रेटर नोएडा में किस तरह की तस्वीर आप देख पा रहे हैं, किस तरह की हलचल, क्या कुछ तैयारियां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जानकारी सबसे पहले। बिल्कुल, देखिए स्वाति, आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह से आगामी विधानसभा यानी कि 10 फरवरी को पहले चरण में गौतम बुद्ध नगर में भी चुनाव होने जा रहे हैं, इसको लेकर जो बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं, यानी कि गौतम बुद्ध नगर की अगर बात करें, गौतम बुद्ध नगर में लगभग जो है 3 विधानसभाएं हैं और तीनों विधानसभा से एक बार फिर से बीजेपी ने उन्हीं प्रत्याशियों पर अपना भरोसा जताया जो पिछली बार विधायक रहे हैं। यानी कि वर्तमान में अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में भी वो तीनों विधानसभा से विधायक हैं। और इसी कार्यक्रम को लेकर आज जो डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा है वो ग्रेटर नोएडा के आईएमपी कॉलेज पहुंचेंगे और यहाँ पर एक सबसे पहले की वोटर्स के साथ एक बैठक करेंगे। बैठक करने के बाद वो दादरी और ग्रेटर नोएडा में एक जनसंपर्क अभियान करेंगे और जो है डोर टू डोर चुनाव प्रचार भी करेंगे। तो कहा जा सकता है कि जिस तरह से बीजेपी की जो चुनावी तैयारियां है वो पूरे जोरों शोर पर चल रही है। लगातार जो प्रत्याशी है वो घर घर वोट मांग रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले 10 मार्च को जिस तरह से जो मतदान 10 फरवरी को मतदान होंगे और उसका जो रिजल्ट है वो 10 मार्च को आएगा। तो देखने वाली सबसे बड़ी बात ये होगी कि गौतम बुद्ध नगर में भी इस बार फिर बीजेपी का जो परचम है वो क्या लहरा पाएगा, क्योंकि इस समय आरएलडी गठबंधन से भी जो प्रत्याशी उनके सामने है, उधर बसपा से भी प्रत्याशी उनके सामने है। और आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी ने भी अपनी तीनों विधानसभा यानी कि गौतम बुद्ध नगर की तीनों विधानसभा से अपने प्रत्याशी इस बार मैदान में उतारे हैं। तो सभी प्रत्याशी अपनी जो तैयारियां हैं उनमें जुटे हुए हैं और डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं। और आज खुद जो है डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा लोगों के बीच पहुंचेंगे। और ठीक है नदीम, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ ही अक्षय, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।